नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं GSL न्यूज़। स्वर्णकार मधुर मिलन समिति द्वारा आयोजित विवाह सम्मेलन पर स्वर्णकार बंधुओं ने उठाए सवाल। सामूहिक विवाह सम्मेलन के नाम पर स्वर्णकार समाज के साथ हुआ धोखा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे सामूहिक विवाह सम्मेलन के बारे में जो कि सीकर जिले में स्थित अजमीर धाम में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन स्वर्णकार मधुर मिलन समिति के संयोजक लीलाधर सदेवड़ा के द्वारा आयोजित किया गया। सम्मेलन से पूर्व समाज को एक फर्जी वीडियो जारी करके विवाह सम्मेलन को एक भव्य रूप में चल रही तैयारियां दिखाई गई। साथ ही समिति ने पंपलेट जारी करके विवाह सम्मेलन से महीनों पूर्व ही झूठे प्रलोभन दिखाए, जिसके चलते राजस्थान के अलग अलग जिलों से विवाह योग्य युवक युवतियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। प्रत्येक जोड़े से 62,000 रुपये की राशि समिति द्वारा ली गई, लेकिन जब राजस्थान के दूर दराज इलाकों से समाज बंधु इस आयोजन स्थल पर पहुंचे तो उन्होंने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया। GSL न्यूज़ सभी स्वर्णकार बंधुओं से यह अपील करता है कि किसी भी समिति में आयोजन से पूर्व समिति के बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद ही विवाह रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि कुछ लोगों की वजह से संपूर्ण समाज को बदनाम होना पड़ता है। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। जो इन्होंने की है कल हमारे साथ में जो इन्होंने बर्ताव किया है, ये बिल्कुल गलत बर्ताव था। इन्होंने बिल्कुल मतलब गलत बर्ताव किया। पहले तो आप अपना परिचय दीजिए कि आपका नाम क्या है, गोत्र क्या है और आप कहाँ से बता रहे हैं? मैं भाई साहब पाली डिस्ट्रिक्ट रायपुर से गणपत देवाल। तो भाई साहब कल हम आए यहाँ पे तो रूम के अंदर बिल्कुल गंदगी पड़ी थी, तो वो हमारे को खुद को बोल रहा है कि तुम सफाई करो यहाँ पे। ये किसने कहा आपसे? लीलाधर जी ने कहा हमारे को। और बोल रहे हैं कि तुम क्यों आए यहाँ पे, क्यों आए यहाँ पे तुम। ये इसको बोलने के थोड़े बहुत मैनर्स रखने चाहिए कि मैं किसके सामने क्या बोल रहा हूँ, क्या बुलाया क्यों तुमने। आपसे मेरा सीधा प्रश्न ये है कि आज जो ये समिति सम्मेलन का आयोजन कर रही है, आप इससे संतुष्ट हैं या ना संतुष्ट हैं? कुछ बताएं। हम भाई साहब बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। दहेज का इन्होंने 62,000 रुपये लिए हैं। दहेज के अंदर एक टीवी। 62,000 रुपये कैसे लिए, कुछ बताएंगे? 41,000 रुपये वधु वर पक्ष से लिए, 21,000 रुपये वधु पक्ष से लिए। अब आप वो दहेज का सामान देखो, खाली एक पलंग पड़ा है, खाली 10,000 रुपये का सामान है वो। एक प्लॉट, एक FD, एक अलमारी। ये किसने कहा था आपको कि एक प्लॉट मिलेगा, एक FD मिलेगी? बेनक पूरा व्हाट्सएप पे आया हुआ है, इनका खुद का व्हाट्सएप पे आया हुआ है, पेम्पलेट्स आया हुआ है। एक प्लॉट, एक LED और एक अलमारी और एक FD, ये कहाँ है? उनको जवाब देना पड़ेगा अभी। जी हैं, इनके लड़के की आज शादी है, तो व्यवस्था जो थी। कहाँ पर सर? कहाँ से? हम लोग डीडवाना से हैं। आप डीडवाना से हो? हाँ। अजमीर धाम का जो सामूहिक सम्मेलन था, ये अजमीर धाम, अजमीर धाम के जो सामूहिक अपने स्वर्णकार समाज का है, यहाँ पे हम पधारे हैं। तो यहाँ पे कुछ व्यवस्था में गड़बड़ है। जैसे कि अभी अचानक हमको बताया जा रहा है कि वरमाला आपको ही लेके आनी थी। अब यहाँ आस पड़ोस में जो अपना धाम बना हुआ है, यहाँ आस पड़ोस में ऐसी कुछ जगह भी नहीं जहाँ से हम व्यवस्था कर लें। अगर पहले पता तो हम कर भी लेते। तो ये छोटी मोटी जो गड़बड़ियाँ हैं थोड़ी भारी पड़ रही है। अब आगे थोड़ी है, चलो वो अपन उसको भी अपन लोग अपने समाज का काम है। हाँ, अपने समाज का काम है, हो जाएगा, चलो अपन वो भी बाद में कर लेंगे। अब पंडित का भी बहुत सारा एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गई। जो पंडित भी नहीं, आपको खुद को लेके आना था, वो भी अचानक पता चला। अब वो भी कहाँ से करे। तो अभी उनसे रिक्वेस्ट करी है कि अब आ तो गए हैं तो काम निकालो कि समाज का काम है। हम यहाँ पे कुछ अपनी गड़बड़ तो नहीं करनी है, लेकिन घर की बात है। काम अगर बढ़िया तरीके से निकल जाए तो अच्छी बात है। तो ये आप देख रहे हैं कि अभी काफी स्वर्णकार बंधु यहाँ पर मौजूद हैं, और जिस तरीके से जो 7 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन अजमीर धाम में स्वर्णकार मधुर मिलन समिति लीलाधर सदेवड़ा जिसके संस्थापक हैं, और तकरीबन वर व वधु पक्ष से 62,000 रुपये की राशि उन्होंने इस सम्मेलन के लिए ली है। और अब इस सम्मेलन में काफ़ी कमियां देखी गई हैं, लेकिन फिर भी स्वर्णकार बंधुओं ने पूरा सहयोग किया है, हर एक चीज़ को समझे। अब एन टाइम पे जब वरमाला हो रही है, तब वधु पक्ष वर पक्ष के लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप गजरा जो माला जो होती है वरमाला, वो भी आप स्वयं लेके आए। और हालात आपको हम दिखाते हैं कि ये अजमीर धाम है और यहाँ गोरिया में स्थित है, सीकर जिले में। यहाँ आसपास ऐसा कोई साधन नहीं है जहाँ से आदमी माला लेके आ सके। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जीण माता का दरबार है, वहाँ पर इन्हें वो उपलब्ध होगी। लेकिन ये समस्या और ये कमियां जो बिल्कुल समिति के द्वारा हुई है, आज लगता है कि मानो स्वर्णकार समाज में ये पहला ऐसा सम्मेलन लग रहा है लोगों को जहां इतनी कमियां पाई गई है और काफ़ी लोग परेशान हैं।
सर एक बार पुनः आपसे आपका नाम पूछना चाहूँगा। मेरा नाम रामनिया है। आप कहाँ से आए सर? मैं सर दिलवाड़ा से। अगर कोई भी समिति पूरे हिंदुस्तान में इस तरीके का सम्मेलन करती है स्वर्णकार समाज में, तो दोबारा आप इस तरीके से आएंगे उस सम्मेलन में? फिर तो माफी है। फिर तो माफी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। माणकचंद सुंदर देवी ट्रस्ट से उनके जो परिजन हैं वो यहाँ मौजूद हैं और लगातार स्वर्णकार समाज का कहीं भी कोई भी आयोजन होता है, चाहे कोटड़ी धाम मेले में भोजन की व्यवस्था हो, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज जो ये सम्मेलन का आयोजन हुआ है, जिसे लीलाधर सदेवड़ा की स्वर्णकार मधुर मिलन समिति द्वारा यहाँ किया जा रहा है, लेकिन जो भोजन की व्यवस्था है वो इनकी तरफ से की गई है। संपूर्ण व्यवस्था, चाहे वो सिलेंडर से लेकर भट्टी तक हो और बर्तन से लेकर खिलाने तक की जो व्यवस्था है वो पूरी इन्हीं के द्वारा की गई है। तो आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर, कब से आप समाज के अंदर इस तरीके के कार्य कर रहे हैं? 2014 से कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम आबिर है। 2014 से माणकचंद सुंदर देवी ट्रस्ट द्वारा यही काम को जो है कोटड़ी धाम से लेकर यहाँ कोई भी प्रोग्राम हुआ जटे भी माणकचंद सुंदर देवी के नाम भंडारा। आप लोगों का जो परिवार है वो कब पधारा था यहाँ पर? मैं कल सुबह आ गए थे। उसके बाद में आप लोगों की क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ रही, कुछ विस्तार से बताएंगे? नहीं, व्यवस्था सारी बढ़िया चल रही है सब। आप लोगों ने क्या व्यवस्थाएं दी? नहीं, आपने भी बढ़िया व्यवस्था चल रही है। क्या व्यवस्थाएं दी कल से आप तक? कल है जो सब्जी पूड़ी बूंदी के तारे भोजन दिया, चाय पानी है, नाश्ता है, सब है। आज है कांजू कतली है, गुलाब जामुन है, पकौड़ी है, सब्जी पूड़ी है। आज का भोजन है, शाम तक है। ये जो पूरी व्यवस्था है ये किसी भी तरीके का समिति द्वारा कोई शुल्क आपने लिया है इससे? बिल्कुल नहीं लिया आपने। या आप लोगों की जो समिति जो ट्रस्ट बना हुआ है आपका, उसकी तरफ से निःशुल्क? हमारा खुद का पर्सनल ट्रस्ट है, उसी द्वारा। तो जितने भी स्वर्णकार बंधु इस समय इस न्यूज़ को देख रहे हैं वो देख लें इस समय कि स्वर्णकार मधुर मिलन समिति जो सम्मेलन का आयोजन काफ़ी भव्य रूप में कर रही थी, हालांकि समाज का प्रोग्राम में भव्य नहीं लगा है, कुछ समस्याएं भी यहाँ पर लोगों को आई हैं, काफ़ी लोग परेशान भी थे। और इस तरीके की जो संस्थाएं हैं, जो समाज की संस्थाएं, बीकानेर से ये लोग यहाँ आए हैं और अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर तन मन और धन से जितने भी स्वर्णकार बंधु इस सम्मेलन में पूरे राजस्थान से आए हैं उन लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो अगर किसी भी समाज बंधु के मन में अगर कोई गलतफहमी हो, क्योंकि कई लोगों ने यहाँ पर, मैंने कुछ देखा, रात को कुछ वाद विवाद हो गया था, तो अगर किसी के भी मन में ये शंका हो कि ये सम्मेलन आयोजन समिति इस भोजन का प्रबंध कर रही है और व्यवस्था ढंग से नहीं हो पा रही है, लोगों को समय पे भोजन नहीं मिल रहा है, तो वो समिति की तरफ से नहीं है साहब। ये पूरी भोजन व्यवस्था इन जैसे भामाशाहों की तरफ से, ये अपनी तरफ से यहाँ पर सेवा दे रहे हैं निःशुल्क। अपने छोटे से छोटे बच्चे तक को भी ये यहाँ पर इस कार्य में लगा रहे हैं। तो अगर किसी को भी कोई असुविधा भोजन में हो तो मेरी आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरीके की कोई आपत्ति ना करें, समाज का काम है, इस कार्यक्रम को सफल बनाए, जो भी है जैसा भी है समाज का काम है। जी सर। और एक सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट और है मेरी, मैं चैनल के माध्यम से आप सब लोगों को बता रहा हूँ कि जिस व्यक्ति को भी खाना खाना हो वो यहीं से अपनी अपनी बारी से लें, प्लेटें लेकर के अंदर इधर उधर ना ले जाएं, क्योंकि लिमिटेड व्यवस्था जितनी इन लोगों को बताई गई थी वो लिमिटेड व्यवस्था इन लोगों ने रेडीमेड व्यवस्था करी है, क्योंकि आयोजन समिति ने इनका इस मामले में कोई सहयोग नहीं किया है। तो इन पे विशेष तौर से ध्यान रखें, इन लोगों को परेशान ना करें, ये मेरी विशेष रिक्वेस्ट है। और अगर आप कुछ लोग कहना चाहते हो इस सम्मेलन के आयोजन के बारे में तो कुछ बताएं। हम तो ऐसे बताना चाहते हैं कि इनको कल से देख रहे हैं, तन मन और धन से लग रहे हैं, इससे क्या सेवा होगी। नमस्कार दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं सीकर जिले के दातारामगढ़ तहसील में अजमीर धाम के अंदर, जो कि जीण माता से मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी में एक भव्य मंदिर स्वर्णकार समाज का बहुत विशाल रूप में बना हुआ है। और यहाँ पर स्वर्णकार मधुर मिलन समिति, जिसके संयोजक है लीलाधर जी सदेवड़ा, इनके तत्वाधान में 14वां एक स्वर्णकार समाज का सामूहिक सम्मेलन का आयोजन हुआ है, जिसमें 11 जोड़ों का लक्ष्य था, फिर 9 हुए और आज धरातल की स्थिति है कि यहाँ पे 7 जोड़े मौजूद हैं। और हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये सम्मेलन आयोजन जो इन्होंने किया है इसमें कितने रुपए वर व वधू पक्ष से लिए हैं, क्या सामग्री क्या सामान ये उन्हें दे रहे हैं और क्या व्यवस्थाएं समाज बंधुओं को उपलब्ध करा रहे हैं। सर, सबसे पहला प्रश्न तो मेरा ये है कि कितने जोड़ों का विवाह कंप्लीट हुआ है? देखिए,
कोरोना काल की वजह से 11 जोड़ों का मैंने लक्ष्य रखा था। एसडीएम साहब ने मेरे को 6 जोड़ों की ही अनुमति दी, लेकिन मैंने 9 जोड़े तैयार किए, 7 जोड़े यहाँ पे मौजूद हुए हैं। ये है जो मजबूरी को कोरोना काल के अंदर, क्योंकि ये आयोजन निर्धारित किया हुआ था और ये अंतिम सावा था इस साल का, क्योंकि उसके बाद में बच्चों की उम्र 6 नहीं 1 साल बढ़ जाती है। इस बेस पर मैंने जो बच्चे यहाँ पे आए उनका मैं यहाँ पे विवाह सम्मेलन करने जा रहा हूँ। लिहाजा जी, सबसे बड़ा प्रश्न आपकी जो ये समिति है, इस पे एक प्रश्न चिन्ह लगा है। आज मैं एक समाज का पत्रकार हूँ, स्वर्णकार समाज से खुद विलोम करता हूँ, और आज जब मैं रात्रि में यहाँ आ गया था, मैंने यहाँ की जब व्यवस्थाएं देखी, सबसे पहला तो मैं एक प्रश्न आपसे ये करना चाहूँगा कि आपने आज से 3 दिन पूर्व एक वीडियो जारी किया था जिसके अंदर एक भव्य रूप में यहाँ पंडाल लगा हुआ था, काफ़ी अच्छी कैटरिंग की व्यवस्थाएं थी, एक सुसज्जित, इस तरीके से लग रहा था कि एक भव्य कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। काफ़ी लोगों ने मुझसे कमेंट करके कहा कि ये गलत है, ये फर्जी वीडियो है, ये 2 दिन पूर्व 4 दिन पूर्व कोई शादी थी उसका वीडियो आपको दिखा करके समाज को बरगलाया जा रहा है। और जब मैं यहाँ आया तो वो उस हकीकत मुझे काफ़ी हद तक सही नजर आई। तो इसमें ये वीडियो आपने क्यों जारी किया? देखिए, ये जो टेंट की बात हो रही है, ये 14 तारीख का एक मंदिर के जो जीवन माता के पंडित जी है मुख्य है, उनकी बच्ची का शादी हो रही थी। मुझे किसी बंधु ने वीडियो भेजा कि भाई साहब ऐसा टेंट लगा हुआ है, तो मैं रात को 1 बजे मैं जयपुर से नींद में उठा और मैं गाड़ी लेकर के यहाँ पे पहुँचा। यहाँ मैंने उन लोगों से बातचीत की और मैंने ये टेंट, क्योंकि कैटरिंग का तो कोई काम ही नहीं था, क्योंकि देखो किसी का पावर होता है, जनता को ज़्यादा बुला सकते हैं, जैसे पार्टी वाले होते हैं 1 लाख भी इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन मेरे ऊपर तलवार लटकी हुई थी सरकार की, क्योंकि मुझे अनुमति जिस प्रकार से मिली। तो वो जो वीडियो था वो उस टाइम का था जब उस ब्राह्मण की बच्ची का शादी हो रही थी और मैं उस मौके पर ही यहाँ पे पहुँचा। लेकिन मैंने उस टेंट को केवल कैटरिंग को हटा करके और बाकी का जो का त्यों ही मैंने इसको रखा। 3 दिन तक ये टेंट आज भी उसमें लगा हुआ है, मैंने रोका उसको। मेरी बच्चियों की शादी हो रही है, मेरी बेटी जैसी सब है, मैं मेरी बेटी से भी अच्छा करने का प्रयास था। मौसम ने भी करवट ली। कुछ है जो समिति के जो लोग थे बहुत है, क्योंकि एक जा रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, और सब लोगों को पता भी है कि मेरे ऊपर है जो केस भी किए गए हैं, मेरे ऊपर पूरा दबाव भी दिया गया है, पुलिस भी यहाँ पे आई है। केस की बात तो अब जो इस समिति में जो लोग आए हैं, जो जोड़े आपके द्वारा जोड़े गए थे, केस की बात तो अब वो लोग कर रहे हैं कि अब लीलाधर पे हम केस करेंगे। कारण उनका कहना यह है कि उन लोगों को आपने ये बताया गया था, जो पंपलेट था आपकी समिति का, उसमें 100 वर्ग गज का प्रति जोड़े को एक प्लॉट दिया जाएगा, एक बम्पर प्राइज के अंदर मोटरसाइकिल दी जाएगी, 15,000 की प्रत्येक जोड़े को एफडी की जाएगी, और काफ़ी एलईडी, फ्रिज, करीबन 20 से 25 ऐसे आइटमों की लिस्ट थी, जिसको देख करके लोगों ने आपको 41,000 रुपये वधु पक्ष ने दिए और 21,000 रुपये वधु पक्ष ने 21,000, वर पक्ष ने 41,000, 61-62,000 रुपये आपको दिए कि अपन वहाँ चलेंगे। अब जेतारण से एक जोड़ा आया है, वो 350 किलोमीटर से बस लेकर के आया है, उसके 30-40,000 रुपये बस के लगे हैं, 60,000 रुपये उस जोड़े ने आपको जमा कराए हैं, लाख रुपये उस जोड़े का खर्चा आया है। और जब वो यहाँ आया है, उस रहा है रूम में सफाई नहीं मिली है, कि कुछ समस्याएं ऐसी रही लोगों को, वो काफ़ी हद तक परेशान रहे। सबसे बड़ी जो मेन समस्या उन लोगों की रही वो ये रही कि आपने उनसे बात जो की वो काफ़ी गंदे तरीके से की। एक समिति का जो संयोजक होता है उसकी कुछ जिम्मेदारियां होती है, 400 किलोमीटर दूर से कोई जिनके साथ छोटे बच्चे भी हैं, आपने उनसे ये तक भी कहा कि दूध की व्यवस्था थी तो अपने घर से दूध लेकर के आते, छोटे बच्चों को अपने घर छोड़ करके आते, यहाँ क्यों लेके आए? वो लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं उनको बुलाऊंगा और आपके सामने उनसे पूछूंगा, या तो वो झूठे हैं आप। हालांकि बेइज्जती इसमें समाज की है, मैं भी नहीं चाहता हूँ ये हो, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ है। नहीं, आपको मैं बताता हूँ, पहला नंबर तो आपने कहा कि मैंने मोटरसाइकिल या हवाई जहाज का कहा। नहीं, हवाई जहाज मैंने नहीं कहा, आपने 100 गज का जोड़ा, 100 गज प्रति गज, जो 100 गज का जो प्लॉट है
अभी मैं घोषणा नहीं करूंगा कि वो कितने गज का होगा। इस मंच पर जो लोग आएंगे वो अभी क्योंकि मैं घोषणा नहीं करूँ, 100 गज का है वो तो 100 गज का ही रहेगा। उसके बाद में कितने का होता है वो मंच पर आएगा। 1 नंबर। 2 नंबर, अव्यवस्था या व्यवस्था की बात होती है। कुछ मौसम की मार थी, कुछ सरकार की मार थी और कुछ इस संस्था को। देखिए, आप लोगों से मैंने अगर पैसे लिए, 1 नंबर मेरे को कोई भी यहाँ पे खड़ा आदमी, हर गांव के होंगे, हर शहर के होंगे, अगर मेरी रसीद बुक 11 रुपए की कोई दिखा दे, जो आज की तारीख के अलावा आज सम्मेलन है, अगर कोई कन्यादान के तो ये जो सम्मेलन का आयोजन किया, ये स्वयं आप खर्च कर रहे हैं इसका पूरा? नहीं जी, बड़ी मजे की बात है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। ये सम्मेलन टोटल का टोटल जो हमारे बच्चे और बच्चियों से जो पैसा है, मैं पैसा आया है उससे ही करता हूँ। चंदा करके मैं किसी की बेटी की क्यों शादी करूँ? सर आप ही हैं? 11,000 रुपए किसने दिए? ये नीम का दाना से पर्चे छपाने के लिए दिए हैं, पोस्टर छपाने के लिए दिए है ना, मैंने दिए। तो इस तरीके से भी कई समाज बंधु जिन्होंने आप लोग पंपलेट पर्चे छपाने के लिए भी पैसे दिए हैं। नहीं, देखो वो प्रचार के लिए, उनके अंदर हम उनकी दुकान का भी नाम लेकर के चलते हैं। सब पेंट के अंदर कोई खाली नहीं मिला, मिलने गए तो उसके अंदर भी वो अभी मंच पर लगा हुआ। आप देख लीजिएगा, जो भी जिन लोगों का है वो दुकान का है, उनका है। हम चाहते हैं प्रचार समिति का भी हो और उस दुकानदार का भी हो। इसमें तो कोई पैसे मैंने लेने की कोई बात ही नहीं है। तो देखिए, ये थे हमारे साथ में वो पूछिए लीलाधर जी सदेवड़ा, जो कि स्वर्णकार मधुर मिलन समिति के संयोजक है और अपना 14वां सम्मेलन ये आज अजमेर धाम से कर रहे हैं। 1 मिनट सर, अजमेर धाम से कर रहे थे। कुछ समस्याएं, कुछ परेशानियां जब भी ये हर बार सम्मेलन करते हैं उसमें आती है, समाज बंधु परेशान होते हैं, इस तरीके की शिकायतें मेरे पास आती है। मैंने पिछली बार फतेह निवास में भी इनका सम्मेलन हुआ था, काफ़ी अच्छा सम्मेलन था, मैंने उसकी पूरी कवरेज की थी, काफ़ी लोगों ने उसे सराहा था। लेकिन कुछ ऐसे पल थे उसमें जो ब्यावर से, बांसवाड़ा से कुछ जोड़े आए हुए थे बस सहित, उन लोगों की काफ़ी शिकायतें थी। मैंने लेकिन समाज के हित के लिए उस वीडियो को उस न्यूज़ में नहीं दिखाया, क्योंकि इससे समाज की बुराई होती है। लेकिन अब लगातार जब इस तरीके की शिकायतें मिल रही हैं और लोग कहते हैं कि सर आप एक संस्था जो आयोजन कर रही है उसकी बड़ाई तो दिखा देते हो, लेकिन हमें जो समाज के बंधुओं को, जो हम लीलाधर जी को नहीं जानते हैं लेकिन हम फंस जाते हैं, हम उनको पैसा दे देते हैं 40-40 हज़ार रुपये जोड़े का, फिर हमारी मजबूरी हो जाती है वहाँ आना। और वहाँ आने के बाद में जब हम देखते हैं कि किसी प्रकार की सुविधा नहीं हमें मिलती है, हर तरीके से हमें जलील होना पड़ता है, तो हमारी कम से कम ये जो विपदा है ये भी तो आप समाज को दिखाने का प्रयास करें। तो आज उसी मानस से मैं आया, कुछ और मानस से था, लेकिन समाज बंधुओं के आग्रह पर मैंने वो चीज़ भी रिकॉर्ड की है जो तकलीफ़ें समाज को आज हुई है। और लीलाधर जी से भी मैंने स्टेटमेंट लिया है, इन्होंने जो जो चीज़ बताई है वो भी मैं आज समाज के सामने रखूँगा। आगे समाज की मर्जी है, समाज का दायित्व है कि सम्मेलन खूब होते हैं। अच्छा व्यक्ति उनकी नज़र में समाज का जो बंधु हो, आगे से वो उसे चुने, ये उसकी स्वयं की जिम्मेदारी है। जिस भी समिति आयोजन कर रही है उसके बारे में अच्छी तरह जाने, समझे, 4 जगह पूछे, उसके बाद ही उस समिति के अंदर सम्मेलन में रजिस्ट्रेशन करवाए। ये मेरी आप सभी स्वर्णकार बंधुओं से अपील है। अन्यथा आप ऐसे किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहोगे, इसका कोई उपाय नहीं है, कोई हल नहीं है, सिर्फ समाज की बदनामी है। धन्यवाद।